दो कॉमन एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं। एक तो ये कि भाई रेशियो निकालना मेरे लिए जरूरी था, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जाना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कई जगह पे यूज होगा, कई जगह पे न्यू रेशियो का जरूरत पड़ेगा, कहीं पे आपको ओल्ड रेशियो का जरूरत पड़ेगा, कहीं पे आपको गेनिंग रेशियो का जरूरत पड़ेगा, कहीं पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों ने रिजर्व और सरप्लस का ट्रीटमेंट जाना, उसके रूल्स में आपको पता चला कि रिजर्व और सरप्लस को दो तरीके से ट्रीट करते हैं। एक जनरल ट्रीटमेंट है जो क्वेश्चन में हमेशा आपको करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द केस जहाँ पे कोई स्पेशल पॉइंट कह दे। और स्पेशल पॉइंट क्या कहेगा कि सिंगल एडजस्टमेंट करना है या बुक वैल्यू को छेड़ना नहीं है, जैसे अब सही छोड़ दीजिए। इस तरीके का अगर कोई स्पेशल पॉइंट कहता ना तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट हो। तो दोनों का रूल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिजर्व और सरप्लस के बारे में। ठीक है, ये रूल कहता है जनरल रिजर्व और सरप्लस को आपको ओल्ड रेशियो में बांट देना है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आपको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है। ये जनरल ट्रीटमेंट है। और स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है कि तुम्हें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, नेट रिजर्व निकालना पड़ेगा। नेट रिजर्व आया तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल होगा, और नेट एक्यूमुलेटेड लॉसेस आया तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स टू गेनिंग पार्टनर्स। चाहिए, चलिए अब आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट के बारे में। We will talk about revaluation account, treatment of revaluation account. Revaluation of assets oblique liabilities, सही है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज, इसका दो ट्रीटमेंट है। एक है जनरल केस, जनरल ट्रीटमेंट, और स्पेशल केस, स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, ज्यादातर जनरल केस रहेगा आपको। अच्छा, जनरल ट्रीटमेंट क्या है? टू रिकॉर्ड द न्यू वैल्यू इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में नया वैल्यू रिकॉर्ड होगा। ये जनरल ट्रीटमेंट। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन बता रहा है कि कोई एसेट बढ़ गया, कोई लायबिलिटीज बढ़ गया, कोई एसेट घट गया, कोई लायबिलिटीज घट गया। तो फिर आप समझ लीजिए कि वो जनरल ट्रीटमेंट है और आपको उसको फर्स्ट जनरल केस की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या करना है आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। क्या प्रिपेयर होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्पेशल ट्रीटमेंट कब होगा? व्हेन पार्टनर्स डिसाइड not to record the new value। अब इसको कई तरीके से बोल सकता है। ये कह सकता है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि बैलेंस शीट में जो जैसे उसको वैसे ही छोड़ देना है, वही बात हो गया, है ना। या कह दे पार्टनर्स एडजस्टमेंट में कि पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, तो भी स्पेशल केस हो। क्योंकि रिवैल्यूएशन का एंट्री पास करोगे तो लॉस के लिए अलग, प्रॉफिट के लिए अलग, है ना। एसेट बढ़ना, लायबिलिटीज बढ़ना, एसेट, इसके लिए अलग अलग एंट्री होगा। और प्लस प्रॉफिट लॉस का भी अलग एंट्री होगा, तो एक से तो ज्यादा एंट्री हो जाना उसमें। और ये कह रहा है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब समझ जाइए कौन सा केस है, स्पेशल केस। अच्छा, स्पेशल केस वाले में ना दो दो तरीके से आप ट्रीटमेंट बंद करते हो। एक, या तो तुम इसका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। या फिर ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। क्या पास करोगे? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। ठीक है। अच्छा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ना जैसे रिजर्व सरप्लस ट्रीट किए हो ना, उसी तरीके से बनेगा इसका भी। करना क्या है इसमें? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और फॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए एंट्री हो जाएगा, जर्नल एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और रिवैल्यूएशन, और फॉर रिवैल्यूएशन लॉस क्या होना चाहिए बताओ? हाँ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। इज दैट क्लियर? बाकी ये दोनों तो अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसको हम लोग अभी सीखेंगे। पॉइंट नोट कर लो पहले थ्योरी। हो गया? देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, कैसे रिकॉर्ड होगा, इसको समझते हैं। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। नाउ
ये एक है कैसा अकाउंट, तो याद रखिएगा ये कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंस लॉस किधर जाएगा, डेबिट पे, और इनकम और गेन किधर जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, बात समझ आया। अब तुम्हें ये देखना कि भाई ये तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज है, तो फायदा कब होगा, एसेट बढ़ने पे, लाइबिलिटीज घटने पे गेन होगा, क्रेडिट में आएगा। और एसेट्स के घटने पे और लाइबिलिटीज के बढ़ने पे क्या होगा, लॉस होगा, किधर जाएगा, डेबिट। क्लियर है। तो कोई भी एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एसेट्स का इंक्रीज और लाइबिलिटीज का डिक्रीज, और इधर क्या आएगा, एसेट्स का डिक्रीज और लाइबिलिटीज का इंक्रीज। फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जितना से बढ़ा जितना से घटा उतना ही लिखना है। कोई एसेट्स बढ़ा है 10,000 से, तो 10,000 से बढ़ाएंगे, 10,000 यहाँ पे लेंगे। कोई एसेट 10,000 बढ़ के 1,10,000 हो गया तो 1,10,000 नहीं लेंगे, 10,000 लेंगे, है ना। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो चेंज आएगा उसी को लिखना है यहाँ पे। अच्छा, ओवरऑल फिर चेक करना है। ओवरऑल अगर चेक कर रहे हो तो तुम्हें पता चल गया कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड इनकम है ना, इनकम ज्यादा है तो क्या निकलेगा, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या निकलेगा, और ये किस रेशियो में बटेगा, होल्ड रेशियो। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हुआ तो क्या निकलेगा, लॉस, किस रेशियो में बांटोगे। ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, बाई रिवैल्यूएशन लॉस, ये भी किस रेशियो में बटेगा, होल्ड रेशियो। नोट कर लो कॉन्सेप्ट, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट बस और रह गया, उसके बाद बस लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बोला ना, बोर्ड वाला बताएंगे, जितना क्वेश्चन है सब छाट करके दे देना हमको। बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड का कम से कम 10 साल का क्वेश्चन निकाल लेना, सारा लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी मिलेगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जो भी। रिकंस्टिट्यूशन के बाद एक डिसोल्यूशन चैप्टर है, खत्म हो गया तो आधा हो गया होगा। बाकी डिसोल्यूशन तक हो गया तो आधा अकाउंट्स कंप्लीट, अकाउंटेंसी पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद एक एक चैप्टर है, एक एक चैप्टर करके कवर कराते चले जाएंगे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। पार्टनरशिप आसान लगेगा, लेकिन आगे का चैप्टर में थोड़ा सा टफ फील होगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा क्लासेस देंगे। ये पढ़ा हुआ एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। हो गया, चलो क्वेश्चन देखेंगे।
देखो ये कुछ उनको भेजा है, उसको ग्रुप में शेयर कर दो क्वेश्चन को। इस एक क्वेश्चन से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेंगे स्पेशल केस का। और याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल चेंज नहीं होता, कि एडमिशन का क्वेश्चन है या रिटायरमेंट का है या डेथ का है, इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रिपेयर करने के तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना, यानी ये बनेगा ऐसा ही। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। अनिल, मानवी और पायल तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप। 5:3:2 है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 का दिया हुआ है। कैपिटल है अनिल, मानवी और पायल। जनरल रिजर्व कितना है? 20,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है? 30,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 2,60,000। मशीनरी कितना है? 3,50,000। मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और नीचे कह रहा है कि प्रॉफिट को इन लोगों ने सोचा है 2:2:1 में बांटेंगे 1 अप्रैल 2017 से। मतलब चेंज इन रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू पे ध्यान रखना है, और ये देखना है कि जनरल केस है कि स्पेशल केस। तो ये जनरल केस है। कौन सा केस है ये? जनरल। एक्सपेंस लॉस को डेबिट करोगे, इनकम गेन को क्रेडिट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से बढ़ाना है, फायदा होगा कि नुकसान? फायदा होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 का है ना, क्रेडिट साइड ले लीजिए। पहले लिख लेंगे यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग। 2,60,000 का 10% कितना आएगा? 26,000 आएगा। फिर बोल रहा मशीन को डेप्रिशिएट करना है, तो लॉस होगा। डेबिट साइड लिख लीजिएगा, टू मशीनरी। 15% बोल रहा है, तो 3,50,000 का 15% आएगा 52,500। स्टॉक को इंक्रीज टू का मतलब बढ़ाकर 1 लाख करना है। स्टॉक को इंक्रीज करना है 1 लाख तक। इंक्रीज टू ₹1 लाख, यानी बढ़ाकर 1 लाख करना है। तो स्टॉक है 90,000, बढ़ाकर 1 लाख करना है, कितना से बढ़ेगा? तो लिखेंगे बाई स्टॉक। और ये लिखता है स्टॉक को 10,000, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाई ₹1 लाख, तो फिर 1 लाख से बढ़ाते। तो टू और बाई का फर्क बहुत बड़ा है, ठीक है ना। अब प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट 5% क्रिएट करना है, तो ये भी लॉस में जाएगा। डेबिट साइड लिखोगे 2 PBDD। डेटर्स का 5%, डेटर्स है कितना? 1 लाख है, तो 1 लाख का 5% कितना होगा? 1 लाख का 5% होगा 5,000, है ना। 5,000 का PBDD क्रिएट कर लो। फिर 5,000 का क्रेडिटर है जो क्लेम नहीं करेगा अपना ड्यूज, तो फायदा हो गया ये। बाई क्रेडिटर 5,000। फिर कह रहा है क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन 10,000 एस्टिमेट हुआ है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम 10,000 एस्टिमेट हुआ। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है? 30,000 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 20,000 रुपये तो फायदा हो गया, है ना। एक लाइबिलिटी का तुमने प्रोविजन बनाया था 30,000 का, 10,000 ही लाइबिलिटी आया, तो कितना फायदा हो गया? 20,000। अच्छा, तुम इसको दो तरीके से ट्रीट कर सकते। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दो तरीके से ट्रीट होगा ये, क्योंकि लाइबिलिटी भी है, रिजर्व भी है। ये दोनों तरफ का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर इसको सिर्फ प्योरली रिजर्व ट्रीट करोगे, तो 20,000 जो बचा हुआ वो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे, जैसे रिजर्व सरप्लस का ट्रीटमेंट करना आता है ना। 30 का रिजर्व बनाए थे, 10,000 इस्तेमाल होना है कंपेंसेशन देने में, तो 20,000 तो फायदा हो गया। 20,000 का तो एक्स्ट्रा रिजर्व बचा हुआ है, उसको तुम बांट करके खत्म कर दो, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। या फिर तुम उसको यहाँ पे भी दिखा सकते हो,
बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व करके। अब बोलोगे कि कौन ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्ट लिखना ज्यादा सही है। पसंद में क्या लिखेंगे, बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, किसमें लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। अभी हम जनरल बताएंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल ₹20,000। कितना ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में, 20,000। क्या, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो यहाँ पे नहीं लिया उसको, और अगर यहाँ पे लेते तो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लेते, दोनों में से कोई एक ही ट्रीटमेंट करिएगा। अब आगे चलिए, ₹2,000 का एक एक्सपेंस है जो फर्म का लैंड एंड बिल्डिंग को सर्टिफाइड करने में लगेगा, तो डेबिट साइड लिखेगा टू कैश ऑब्लिक बैंक, ₹2,000 लैंड सर्टिफिकेट एक्सपेंस। और तो कुछ है नहीं, बस बैलेंस कर दीजिए, 52,557, 2,59,500। यहाँ पर भी 59,500 आना चाहिए, बट डिफरेंस अमाउंट है 26, 2,36 और 5, 41, 18,500 का लॉस। और अगर ₹20,000 यहाँ पे रिजर्व लिखते ना, तो फिर क्या निकल जाता, प्रॉफिट आता 1,500। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही है आपका, डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ यू हैव ट्रीटेड। तो 18,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 18,500 डिवाइडेड बाई ओल्ड रेशियो में बांटना है ना, तो 532 डिवाइडेड बाई 10 × 5। अनिल, अनिल को जाएगा 9,250। मानवी 5,555, 5,550। पायल 3,700। हो गया। हो गया। अब देखो, इसका जर्नल एंट्री भी करने के लिए क्या है क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री कितना होगा, तो डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए एक होगा, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए एक होगा, और लॉस के लिए एक होगा। तीन एंट्री करना, और एक वर्कमैन कंपेंसेशन का एक एंट्री करना, 4 एंट्री करना। तो एक एक करके लिख लीजिए पहले, जर्नल डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। व्हाट इज द डेट गिवन, 31 मार्च 2017, 2017 अप्रैल 1। तो पहला एंट्री जो होगा वो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, मशीन क्रेडिट, PBDD क्रेडिट, कैश ऑब्लिक बैंक क्रेडिट। तो मशीनरी टू PBDD टू कैश ऑब्लिक बैंक। मशीनरी में जाएगा 52,500, 5,000 जाएगा PBDD में, 2,000 जाएगा इसमें, तो ये 59,500। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन लॉस ऑन
एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड। अब जो प्रॉफिट हुआ उसको उसके लिए एंट्री क्या कर लेंगे, तो उसके लिए एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग को करोगे डेबिट, 26,000। स्टॉक को करोगे डेबिट, स्टॉक कितना से डेबिट होगा, 10,000 से। स्टॉक के बाद क्या डेबिट होगा, क्रेडिटर्स होगा डेबिट, 5,000 से। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन गेन ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड, 41,000। ठीक है, फिर लिखोगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। क्लेम कितना बना, 10,000 ना, और बाकी 20,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू मानवीज कैपिटल अकाउंट, टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 को तुम 532 में बांटोगे तो 10,000 और 6,000 और 4,000 आएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू क्लेम अकाउंट ₹10,000 and balance is distributed among partners। बैलेंस को पार्टनर्स के बीच बांट दिया गया। और एक और एंट्री होगा दैट इज ऑफ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। तो उसमें एंट्री क्या होगा लॉस आया था ना, तो इसमें हो जाएगा अनिल्स कैपिटल डेबिट, मानवीज कैपिटल डेबिट और पायल्स कैपिटल डेबिट। ठीक है, ये तीनों को डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। 18,500 क्रेडिट में गया, 92,50, 55,50, 3700। हो गया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। ये हो गया जनरल केस जिसमें आपने जनरल टी भी सीख लिया, लेजर पोस्टिंग। इज दैट क्लियर?
हो गया? इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 39, फोटो ले लो। ये स्पेशल केस है। ठीक है, एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस 532 में शेयर कर रहा है। इन लोगों ने फ्यूचर प्रॉफिट लॉस को 235 में शेयर करने का डिसीजन लिया है। कब से? 1 अप्रैल 2017 से। They also decided to record the effect of the following revaluations without affecting the book value of assets and liabilities by passing a single adjustment entry। एक ही adjustment entry में ये सब ट्रीटमेंट कर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 4 चीजें दी हुई, पास नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, सही है। हमने इसमें क्या क्या करना, सबसे पहले हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए का ओल्ड रेशियो 5/10, ए का न्यू रेशियो 2/10। क्या आया ये? 3/10। सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी का ओल्ड रेशियो 3/10, बी का न्यू रेशियो 3/10, ये 0। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ सी, ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो 5/10, ये कितना आ गया? -3/10। ये गेन कर रहे है ना, पता चल गया। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी था कौन गेन करेगा कौन सैक्रिफाइस करेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग स्टेप नंबर 2 में, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब यहाँ पे देखो, लिख लेते हैं प्रॉफिट और इधर लिख लेते हैं लॉस। पहले लिख लिया इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट होगा ना 50,000, 5 लाख से 5.5 लाख हो गया, फायदा हुआ ना। प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख से 2,40,000 हो गया, लॉस हो गया। तो डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 10,000 का लॉस। सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 से 55,000 हो गया, फायदा हो गया। डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर घटेगा तो फायदा ना होगा जी, लाइबिलिटीज है ना क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो लाइबिलिटीज बढ़ गया, नुकसान हो गया। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना अमाउंट? 15,000। तो 50 और 5 55,000 ये टोटल हो गया प्रॉफिट, और 25,000 ये टोटल हो गया लॉस। तो ओवरऑल क्या निकल गया? ओवरऑल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला ना, कितना अमाउंट? 55 - 25, यानी कितना अमाउंट का प्रॉफिट? 30,000। हो गया। अभी हमको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या बताया था? गेनिंग पार्टनर टू, गेन कौन कर रहा है? सी। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना निकालोगे?
तो वो जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होगा उसको लोगे और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे। 30,000 इंटू 3/10, जिसका जो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना आ गया ये? 9,000। 9,000। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट, जर्नल, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन assets liabilities in a single adjustment entry। हो गया। अच्छा, स्पेशल ट्रीटमेंट ये है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट में तो दो तरीके से बनता है क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादातर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से ही बनेगा, अनलेस ये क्वेश्चन बोला कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाइए। तो अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में क्या था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो कैसे बनाना वो सीख लेंगे। बस आज का लास्ट पॉइंट भाई। आज 10th क्लास है तुम लोग, ठीक है। नौवां क्लास जो था वो दो पार्ट में गया है। पहला पार्ट में तो सिर्फ थ्योरी बता के हम चले गए। कल जो बताया उसको मिला करके 9वां पार्ट। ठीक है, ये हो गया नोट। आगे बढ़े। अब देखो, जिस तरीके से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी के आधार पे सीखेंगे हम लोग। देखो कैसे बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी इजी है। मेमोरेंडम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो जो ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट दो पार्ट में बनेगा। कितने पार्ट में बनेगा? ऊपर पार्ट जो होगा वो सेम होगा, सेम एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे होगा? सेम एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बांटोगे? जब ऊपर में लिख ही दिया तो वैसे भी पता चल गया, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। अच्छा, ये सेकंड वाला पार्ट होगा ना, ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ये होगा रिवर्स ऑफ एबव, ऊपर का उल्टा। यानी जो चीज डेबिट में गया वो क्रेडिट में, जो चीज क्रेडिट में गया वो डेबिट में। ऊपर में अगर लॉस आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट आया है, अगर मान लो यहाँ पे प्रॉफिट आया है, तो यही अमाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉस में आएगा। या अगर यहाँ पे लॉस में आया है तो यही अमाउंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट में आएगा, रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, तो एसेट लाइबिलिटीज का बढ़ना घटना तो उल्टा कर लो। ऊपर में प्रॉफिट आया तो नीचे में लॉस आएगा, सेम अमाउंट होगा। फिर फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये हुआ कि ऊपर में प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में बटा था, यहाँ पे किस रेशियो में बटेगा? न्यू रेशियो। बस यही डिफरेंस। फोटो ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करो।
हो गया। अब देखो, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व करा है, उसी क्वेश्चन में हम ये बात लिख करके कि प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग इस अकाउंट को बनाना सीख लेते हैं। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या प्रिपेयर करना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सही है। हम क्या करेंगे, हम ऊपर में नाम लिख लेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन वही है, एबीसी पुराना पार्टनर है, 532 में प्रॉफिट शेयर कर रहा है, न्यू रेशियो 235 है। ठीक है। तो इन लोगों ने फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इस तरीके से सोचा है करने के लिए, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, और आपको क्या प्रिपेयर करना है इस केस में, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम जान लो, ठीक है, जान लो नॉलेज के लिए, कभी भी गलती से भूले भटके दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा तो सीखना है, कॉन्सेप्ट जान लो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये काफी है, दिमाग में तो रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 5 से 5.5 लाख हुआ तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लिखेंगे ना। कितना अमाउंट, 50,000। प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख से 2,40,000 हो गया तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर 60 से 55 हो गया तो बाई क्रेडिटर लिखेंगे ना, बाई सन्ड्री क्रेडिटर। कितना अमाउंट, 5,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60 से 75,000 हो गया तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 हो गया। बाकी 55,000 में से 25,000 माइनस हो गया, कितना बचेगा, लिख लीजिए टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ गया ये अनिल, ए बी सी 30,000 को 532 में बांटेंगे तो 55,000, 9,000 और 6,000 आएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, किस रेशियो में बटा, ओल्ड रेशियो में। अगले पार्ट में क्या करना है, उल्टा कर देना है, तो डेबिट साइड जो टर्म है वो क्रेडिट साइड लिख दो, बाई प्लांट एंड मशीनरी, लिख दिया। कितना, 10,000। बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना, 15,000। डेबिट साइड लिख दिया टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितना, कितना, 50,000। और टू सन्ड्री क्रेडिटर कितना, 5,000, लिख दिया ना। क्या हुआ, तो 55 - 25, अब इस तरफ जो है कि लॉस आ गया ना, बाई रिवैल्यूएशन लॉस, है ना, ए बी और सी। लेकिन ये बटेगा किस रेशियो में, न्यू रेशियो। ये किस रेशियो में बटा, ओल्ड रेशियो। तो ए बी सी यानी 235 में बांटोगे तो ये हो जाएगा 6,000, 9,000, 15,000। हो गया, ये हो गया आपका मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। बस इतना ही था, ज्यादा है भी नहीं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता तो खुद ही छोड़ देते अगर नहीं रहता सिलेबस में, हल्का फुल्का पोर्शन ही बता दी।
हाँ कैरियर में
आपके पास फोटो क्लिक करवा दो जो स्टैंड